श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 6वां और 7वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 6वां अध्याय, पूतना का गोकुल में जाना और श्री कृष्ण द्वारा उसका मोक्ष होना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, कंस की आज्ञा से उसके अनेक राक्षसों ने ब्रज में छोटे छोटे बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कंस को अपने शत्रु श्री कृष्णचंद्र के डर से सदा अशांति बनी रहती थी। इसलिए एक दिन कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाकर कहा कि तू ब्रज में जाकर गोकुल में जितने बालक पैदा हुए हों उन सबको मारकर खा जा। यह बात सुनकर पूतना बालकों को मारकर खाने के निमित्त गोकुल को चल दी। उसने अपने हृदय में सोचा कि गोकुल में नंद जी के घर एक बालक पैदा हुआ है, अतः सर्वप्रथम मैं गोपी रूप रखकर वहीं पहुंचूं और उस बालक को कपट करके मार खाऊं। ऐसा सोचकर पूतना ने बहुत ही सुंदर गोपी का स्वरूप धारण किया। करके नखशिख से सिंगार पूतना आई रूप बनाए। उस समय पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर गोपी का रूप बनाकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में जा पहुंची। तब वहां यशोदा आदि स्त्रियों ने उसके रूप एवं श्रृंगार आदि की विशेषता देखकर यह समझा कि ये कोई देव कन्या है। इसलिए वे उसका सम्मान करते हुए अपने निकट ही आसन देकर उससे बातचीत करने लग गई। हे परीक्षित, उस समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी पालने में झूल रहे थे। जब प्रभु ने यह समझा कि पूतना कपट रूप रखकर मुझे मारने के निमित्त आई है, तब वह कुछ मुस्कुराए। उस समय उन्होंने अपने मन में सोचा कि अच्छा हुआ जो यह प्रथम मेरे ही पास चली आई, नहीं तो कहीं अन्य स्थान पर जाकर ना जाने मेरे कितने प्रिय सखाओं को मार डालती। तत्पश्चात पूतना यशोदा जी से कहने लगी, हे यशोदा माता, आपके यहाँ श्याम सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। यह सुनकर मेरे घर वालों को बड़ी खुशी हुई है, इसलिए उनकी आज्ञा से मैं तुम्हारे प्राण प्रिय पुत्र के दर्शन करने आई हूँ। यशोदा ने उत्तर देते हुए कहा, हे बहन, मेरा कन्हैया पालने में झूल रहा है, तुम चलकर खुशी से उसके दर्शन कर लो। यह सुनकर वह पालने के पास जा पहुंची और बोली, तुम्हारा लाला युग युग जिए। इस प्रकार छल भरे वचन कहकर श्री कृष्णचंद्र को बड़े स्नेह सहित गोद में उठा लिया और उनके मुख में अपना विष भरा स्तन देकर दुग्धपान कराने लगी। यद्यपि श्री कृष्ण बालक थे, फिर भी वे पूतना के कपट की बात को जान गए। उस समय श्री नंद नंदन ने अपने दोनों हाथों से पूतना के स्तनों को बड़े जोर से दबा दबाकर दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। प्राण खींचने से पूतना बहुत ही घबराते हुए यशोदा जी से बोली, हे माता, देख तो सही, तेरा पुत्र कितना दुखदाई है। हाय, यह तो दूध के साथ मेरे प्राणों को भी पिए जा रहा है। अगर आज मैं इसके हाथों से जीवित बच गई तो फिर गोकुल में कभी पांव नहीं रखूंगी। यह बात कहकर जब वह घबराकर आकाश में उड़ने लगी, तब श्री कृष्णचंद्र जी भी उसके स्तनों को पकड़कर लटके हुए उसके साथ ही आकाश में जा पहुंचे। तत्पश्चात जब वह गोकुल से बाहर जाने लगी, तब श्री श्याम सुंदर ने उसके प्राण निकाल लिए। उस समय उस पूतना के आकाश से भूमि पर गिरने से एक बड़ा जोर का धमाका हुआ, जिसे सुनकर ब्रजवासी लोग डर गए। उस समय उस राक्षसी पूतना का शरीर 6 कोस के बीच में गिरा, जिससे वहां के हजारों वृक्ष नष्ट हो गए। तत्पश्चात जब यशोदा एवं रोहिणी ने उस शब्द को सुनकर पालने में श्री कृष्ण को न देखा, तब वे अति व्याकुल होकर उन्हें खोजने के लिए घर से बाहर निकल आई। उस समय समस्त गोपी ग्वालों ने बालक को खोजते हुए गांव से बाहर पहुंचकर यह देखा कि बालक श्री कृष्ण उस मरी हुई राक्षसी पूतना की छाती पर चढ़े हुए उसके स्तनों में मुख दे रहे हैं। यह देखकर यशोदा जी ने तुरंत ही बालक को गोद में उठा लिया। उस समय यशोदा जी उन पर प्यार करके छाती से लगाकर यह बोली, हे प्राण प्यारे पुत्र, आज तुम्हारी परमात्मा ने ही रक्षा की है। तत्पश्चात नंद जी ने उसी क्षण श्री नंदन के हाथों से दूध देने वाली 10,000 उत्तम गौओं का विधि अनुसार दान ब्राह्मणों को दिलवाया। इसके बाद नंद जी की आज्ञा से गोकुलवासियों ने फिर से कुल्हाड़ी आदि से राक्षसी के शरीर के खंड खंड करके लकड़ियों के ढेर एकत्रित करके उसे चिता पर रखकर अग्नि लगा दी। जब उस राक्षसी का शरीर जलने लगा, उस समय उसमें से चंदन जैसी सुगंध आने लगी, जिससे कि समस्त गोकुलवासी प्रसन्न हो गए। यह सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने उसका स्तन पान करके उसे अपने स्पर्श से परम पावन और मुक्त कर दिया था। इसी कारण उसकी देह से चंदन जैसी सुगंध उड़ रही थी। ये था 6वां अध्याय। अब 7वां अध्याय, शक्टासुर और तृणाव्रत का मोक्ष। तदुपरांत राजा परीक्षित बोले, हे महामुने, जैसे आपने पूतना वध की कथा वर्णन की,
वैसे ही अब कृपा करके प्रभु की अन्य सब बाल लीलाओं को भी मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पूतना की मृत्यु सुनकर कंस को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा काल रूप बालक गोकुल में ही उत्पन्न हुआ है। तत्पश्चात वह अपनी सभा के लोगों से कहने लगा, हे बंधुओं, आपने सुना, नंद के पुत्र ने पूतना को मार डाला है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा मारने वाला वह ही है। अब मैं तुम सबको कह देता हूँ कि जो इस बालक को मारेगा यह उसे मुझे लाकर देगा, उसे मैं भारी इनाम दूंगा। हे परीक्षित, राजा कंस की यह बात सुनकर एक शक्तासुर नामक असुर गोकुल को चल दिया। जिस नक्षत्र में श्री कृष्णचंद्र जी उत्पन्न हुए थे, वही उनके जन्म का नक्षत्र जब फिर से आया तो उस दिन नंद राय जी ने समस्त गोकुल वासियों को आमंत्रित करके अपने घर बुलाया और अपने कुल की रीति अनुसार पूजा पाठ किया और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दक्षिणा में दिया। उस समय यशोदा और रोहिणी इत्यादि स्त्रियां मंगलाचार करके ग्वालों को भोजन कराकर आनंदित हो रही थीं और अन्य सारे लोग भी कार्य में व्यस्त थे। उस समय श्री नंदन पालने में पड़े हुए भूख लगने के कारण हाथ पैर चलाते हुए रोने लगे। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ शक्टासुर भी कपट रूप रखकर वहां आ पहुंचा। तब शक्टासुर ने श्याम सुंदर को देखकर अपने मन में यह निश्चय किया कि आज मैं पूतना को मारने का बदला ले लूंगा। यह विचार कर वह पालने के निकट लटके हुए एक छकड़े पर जा बैठा। जब वह छकड़ा डगमगाने लगा तो मुरली मनोहर ने उसका रहस्य जान लिया और रोते रोते एक ऐसा पैर मारा कि वह दही के मटकों से भरा हुआ छकड़ा उलट गया और शक्टासुर उसमें दबकर मर गया। तब उसके मरने का समाचार सुनकर कंस को बहुत ही घबराहट हुई। इधर जब छकड़ा गिरा और उसके नीचे रखे हुए दूध दही के मटकों के टूटने की आवाज हुई, तब नंद राय जी आदि समस्त वयोवृद्ध दौड़कर भगवान को पालने से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें बार बार पुचकारने लगे। इस घटना को देखकर सब लोग आश्चर्य करके यह सोचने लगे कि यह छकड़ा कैसे उलटकर गिर गया। उस समय उस पालने के पास खेलने वाले कुछ बालकों ने बताया कि कन्हैया ने ही इस छकड़े में पैर मारकर इसे गिरा दिया है। लेकिन उन बालकों की बात सुनी अनसुनी करके सब लोग यही विचारने लगे कि कन्हैया के पैर से इतना बड़ा छकड़ा कैसे गिर गया। तदुपरांत नंद राय ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर कहा कि भगवान ही आकर बार बार मेरे लल्ला कन्हैया की रक्षा करते हैं। हे राजन, जब श्री नंद नंदन 5 वर्ष के हुए तब कंस ने उन्हें मारने के लिए तृणाव्रत नामक असुर को भेजा। वह भबूड़े अर्थात आंधी तूफान का रूप धारण कर गोकुल में पहुंचा। उस समय यशोदा जी श्री कृष्ण को गोद में लिए आंगन में बैठी थी। जब श्री नंद नंदन ने तृणाव्रत के आने का समाचार पहचाना, तब प्रभु ने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि यशोदा जी से सहन न हुआ और उनको गोद से हटाकर धरती में लिटा दिया। उसी क्षण ऐसे जोर का धूल का बबूला उठा कि आंधी आने से चारों ओर अंधकार हो गया। पेड़ टूटने लगे और छप्पर उड़ उड़कर दूर जा गिरे। उस समय यशोदा जी भयभीत होकर बालक को उठाने के लिए आंगन में दौड़ी दौड़ी आई और ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, अरे सब है जइयो होशियार, बगुला आयो गोकुल में, वृक्ष धरती ते लगे कांपत पवन घात से, ये विधाता का कियो उजड़त नगर महाबात ते, हे जो कऊ सुनत ने टेर पुकार, बगुला बगुला आयो गोकुल में। उस समय तृणाव्रत श्री श्याम सुंदर को उड़ाकर ऊपर आकाश में ले गया। तदुपरांत जब माता यशोदा ने अपने बालक को आंगन में नहीं पाया, तब वे रोने लगी और नंद राय को पुकार कर कहने लगी, जरा देखो तो सही, कन्हैया को आंधी उड़ा ले गई है। यह सुनते ही नंद जी सही सारे गोपी ग्वाल वहां दौड़ आए और कन्हैया को आवाज लगाकर चारों तरफ खोजने लगे और यशोदा एवं रोहिणी भी उन्हें खोजने को घर से बाहर आकर पागलों की तरह चिल्ला चिल्लाकर उन्हें ढूंढने लगी। हे राजन, जब श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार सबको बहुत दुखी देखा, तब असुर तृणाव्रत के कंधे पर बैठे हुए श्री कृष्णचंद्र ने तृणाव्रत का गला घोंटकर नंद भवन के द्वार पर पड़ी एक पत्थर की शिला पर उसे गिरा दिया और उसके प्राणों का हरण करके उसे मुक्ति दे दी। उसके प्राण निकलते ही आंधी शांत हो गई। उस समय उसके गिरने का भयंकर शब्द सुनकर सारे गोपी ग्वाल दौड़े दौड़े नंद भवन के द्वार पर आए और देखा कि कन्हैया उस राक्षस की छाती पर खेल रहा था। यह देखते ही गोपियों ने दौड़कर श्री कृष्ण को उठाकर हृदय से लगा लिया। उस समय सब लोग बोले, ना मालूम हमारे किस जन्म के पुण्यों से आज हमने अपने प्राणाधार कन्हैया को इस राक्षस के हाथों से जीवित पाया है। यह सुनकर नंद राय बोले, हे बंधुओं, मुझसे वसुदेव जी ने कहा था कि इन दिनों गोकुल में बहुत उत्पात होंगे, इसलिए सब वही बातें देखने में आ रही हैं।
तब गोपियों ने यशोदा जी से कहा, तुमने घर के काम को अपने प्रिय बालक से भी बढ़कर समझा। यह अच्छा नहीं किया। तुम्हें श्री कृष्ण को आंगन में इस तरह अकेला छोड़कर काम में संलग्न होना उचित नहीं। यह वचन सुनकर यशोदा जी अत्यंत लज्जित होकर बोली, आज मैंने अपनी गलती का दंड भोग लिया। अब आगे मैं कभी भी इसे इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से यशोदा जी आठों पहर श्री कृष्ण को अपनी छाती से लगाकर रखने लगी और उनके बाल चरित्रों को देख देख कर आनंदित होने लगी। वे कभी कन्हैया को गोद में लेकर दुलारने लगती और कभी फिर पालने में लिटाकर झुलाती थी। ये था 7वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।